everyone, welcome to all of you in my channel Mathematics Tutorial. So dear students, today we are going to study about motion under gravity. तो अपने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी हैं। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। यार ग्रेविटी जो टर्म है ना, ये बहुत ही लॉजिकल टर्म है। अब देखिए इसमें होने क्या वाला है, मैं बहुत ही बेसिक सी चीज आपको बताऊंगी। बेसिक सी बात, जैसे कि आप देखो इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी हमें पढ़नी होगी, तो ग्रेविटी के थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन पे कहाँ कैसे वेरिएशन आते हैं या क्या चेंजेस होते हैं और क्यों चेंजेस होते हैं, दोनों चीजें हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रेविटी, यार ये इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला है अपने इक्वेशन ऑफ मोशन पे। तो जैसे आपको पता है ये अपनी अर्थ है, अर्थ सरफेस अगर आप कंसीडर करते हो, ई मीन्स अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस है, तो आपको हमेशा पता है अर्थ सरफेस पे क्या एक्ट करेगा, आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमेशा इस डायरेक्शन में एक्ट करता है, तो हर जगह ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी एक्ट करता है या नहीं। जब ये एक्ट करता है तो डेफिनेटली इस बार अपने पास एक्सेलरेशन तो मिल गया है, और ऑब्वियस सी बात है एक्सेलरेशन जी ही हर जगह एक्ट करता है, मीन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो कोई चांस नहीं है कि हमें किसी और मेथड के थ्रू या किसी और कॉन्सेप्ट के पास जाना पड़े। यही इक्वेशन ऑफ मोशन जो थी हमारी, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए वैलिड थी, तो डेफिनेटली वो इसके लिए भी वैलिड होगी। तो अब क्या होने वाला है, अगर तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तुम खड़े हो, तुमने यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में फेंक दिया, तो भाई कुछ टाइम के बाद तुम देखते हो वो नीचे आ जाता है। ये ऊपर गया ना, तो तुमने अगर किसी वेलोसिटी से फेंका तो तुम चेक कर सकते हो उसने कितनी हाइट अटेंड की। ऊपर जाने के बाद देखो कब तक वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाता जाएगा। ये पार्टिकल है, ये ऊपर गया गया गया, कब तक जाएगा यार, देखो जब तक इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। वेलोसिटी जीरो हुई, लौट के ये वापस आ जाएगा अपने अर्थ सरफेस पे, लौट के वापस आ जाएगा। तो भाई कितनी हाइट इसने अटेंड की होगी, इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने को है ना हमारे पास। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक ही लॉजिक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए फिर पढ़ते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। देख लीजिए भाई, केस फर्स्ट हम लोग कंसीडर करने जा रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, सबसे पहले लॉजिक समझ लो। ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज ऑब्जेक्ट ओ फॉर ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट, ये ओ नहीं लिखा हुआ है, ये है ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओ है, इसे सपोज करो मैंने इनिशियल वेलोसिटी यू प्रोवाइड की, और फिर इस डायरेक्शन में, यू का डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया थ्रो, ये यहाँ तक पहुंचा, इस पॉइंट तक। ओ मतलब ए पॉइंट से गया और बी पॉइंट तक पहुंचा। बी पॉइंट तक पहुंचने का क्या मतलब, ये तो जा रहा था, जाने दो, हमें क्या मतलब है, लेकिन हमें तो चाहिए ना, हमें नहीं पता करना है भाई ये कहाँ तक गया, कितना टाइम लेगा, कितनी हाइट तक जाएगा, क्या करें, कीड़ा है ना फिजिक्स का। तो वही चीजें हैं जिसकी वजह से हमें सॉल्व करना पड़ता है ये सब कुछ। चलो भाई, तो क्या क्या कह रहे हैं, ये यहाँ तक गया, तो इस पॉइंट पे कब जाके ये रुकेगा, ऊपर जाता जाएगा, कब तक, जब तक कि इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो, ठीक है। फाइनली इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। आप कोई भी बॉल देखिए, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हो यार, वो पहले तो ऊपर जाती है, फिर वो नीचे क्यों आ जाती है, कौन नीचे लाया, ये बैठा है नीचे लाने वाला एलिमेंट, ठीक है, ये फैक्टर है जो पकड़ के नीचे ले आया। तुम भी कूद जाओगे, देखो कहीं से भी तुम ऊपर की डायरेक्शन में कूदो नीचे ही आओगे, ठीक है। चलो, तो v यहाँ पे जीरो हो गया, मैक्सिमम मतलब हाइट जब इसने अटेंड कर ली तो वेलोसिटी जीरो हो गई, और जैसे वेलोसिटी जीरो हुई, ये अपर डायरेक्शन में जा रहा था ना, ये बेचारा फिर से उल्टे पांव लौट आएगा। कुछ नहीं कर सकते आप। सपोज कर लो कि ये ए से बी तक में इसने कितनी हाइट ट्रेवल कर ली या अटेंड की, एच हाइट, कितना ऊपर गया, एच हाइट, और इसको इतना ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा, टी। तो भाई अब इक्वेशन ऑफ मोशन तो बनती है, देन आपका जो डिस्प्लेसमेंट था वो कन्वर्ट हो चुका है हाइट में, ठीक है। एक्सेलरेशन था, देखो इस डायरेक्शन में डेफिनेटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में गया ना, बट
बट इन दिस डायरेक्शन इट विल बी माइनस जी। होगा या नहीं? डेफिनेटली होगा। ए आपका चेंज हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रही हूँ, माइनस जी से। इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगी, फाइनल वेलोसिटी सेम रहने वाली है। टाइम आपका कोई चेंज नहीं, टाइम पहले भी टी था, अभी भी टी है। नोटेशंस कहीं चेंज नहीं होंगे टाइम के भी। तो आ जाइए, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती थी ना, ये कन्वर्ट होके कहाँ चली आई अपनी? देखिए, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी, ये बन गई अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकेंड क्या होती थी यार अपनी? s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ करती थी, ये पहले की बात है। अब क्या हो जाएगी? h इज इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बन जाएगी। कम टू द लास्ट वन, our third equation of motion will be v square is equals to u square plus 2as हुआ करती थी। अब क्या हो जाएगी भाई? ट्रांसफॉर्म होके v square is equals to u square plus माइनस 2gh, ये बन जाएगी अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन अंडर ग्रेविटी की बात की जाए तो ये सारे जो हैं अपने, ये बनेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर अपवर्ड डायरेक्शन। ये तीनों इक्वेशन मैंने थोड़ी सी हाईलाइट करके लिख दी है, इनको भूलिएगा नहीं, ठीक है। इसका बहुत सारा यूज हम लोग अभी पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो ये तो था भाई अपवर्ड डायरेक्शन में कैसे कैसे चेंजेस हुए, क्या हो जाएगी अपनी इक्वेशंस ऑफ मोशन, ये आपको आई गेस क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, अब हम लोग आते हैं भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी तो मोशन होगा। अगर तुम्हारी बॉल ऊपर गई तो यार टंगी रहेगी वहीं पे? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। नीचे आएगी ना, और तुम जहां खड़े हो नहीं हटे तो तुम्हारे मुंह पे गिरेगी। तो इसलिए डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी मोशन हो रहा है, और वो हमें पढ़ना है। भाई क्यों पढ़ना है? भाई अगर ऊपर गई बॉल कितने टाइम में गई या कितनी हाइट तक पहुंची, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। तो अब हमें ये भी तो जानना होगा कि नीचे जब आ रही है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कितनी वेलोसिटी से टकराएगी वो जमीन पे, या कितना टाइम लेगी, तभी तो मैं इधर उधर शिफ्ट हो सकूंगा। नहीं, ऐसी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा अपने पास। चलो भाई, डाउनवर्ड डायरेक्शन का मोशन पढ़ने के लिए जो आपकी बॉल गई थी, ऊपर गई थी ना, चलो सपोज किया ये ऊपर यहीं पे यहाँ पे पहुंची, कौन सा पॉइंट था? बी पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो चुकी थी? 0। फिर उसके बाद देखो नीचे किसी पॉइंट से तुमने फेंका होगा ना, जमीन से ही फेंकोगे, ए पॉइंट है, ठीक है। किस वेलोसिटी से फेंके थे? यू वेलोसिटी से फेंके थे। ये तो था ये वाले मोशन की बात। अब जब वापस आ रहे हैं तब देखो क्या होगा। ये तुम्हारा बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी, इस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है ना, देखो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे क्या एक्ट करता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ये हाइट अगर तुम्हारी h है, ठीक है, सपोज करो b से a तक आने में इसको टाइम t लग रहा है, वो पुराना वाला t नहीं, इस बार ही अलग t है, ठीक है। हो सकता है डिफरेंट लगे, ऊपर जाने में अलग, नीचे आने में अलग, देख लेंगे कितना लगता है, ठीक है, वो बाद में चेक करेंगे, अभी नहीं बताऊंगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो आपकी होगी इनिशियल वेलोसिटी बी पॉइंट पे, और ए पॉइंट पे जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी है, क्योंकि मोशन बी टू ए है। तो यहाँ पे वेलोसिटी ये वाली आपकी यू हो जाएगी और ये वेलोसिटी वी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो, अगर आपका फ्रीली फॉल होगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, ठीक है। और किस वेलोसिटी से ये यहाँ पे जमीन पे स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे, वो हम लोग निकाल सकते हैं। या कितनी भी चीजें आपसे कह दे, हाइट फाइंड कर लो, टाइम फाइंड कर लो, सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बार इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होने जा रही है वो देख लीजिए। आपका ए जो है एक्सेलरेशन, वो कन्वर्ट हो रहा है जी में। देखो इस बार जी का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इस वाले केस में माइनस हो गया था, इसी का यार चेंज कर दिया है ना साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन है। डिस्प्लेसमेंट अपना h है, टाइम सेम है, इनिशियल वेलोसिटी u ही रहेगी और फाइनल वेलोसिटी v ही रहेगी। देयरफॉर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी हुआ करती थी। अपने केस में ये कहाँ ट्रांसफॉर्म होके चेंज हो रही है, क्या हो जाएगी भाई? जल्दी से बोलो। v इज इक्वल्स टू
u प्लस जी टी, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हुआ करती थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में। ठीक है, थर्ड होती थी आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और ये ट्रांसफॉर्म होके बेटा क्या किसमें कन्वर्ट होने वाली है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh में। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कन्वर्ट हो गई किसमें, इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी फॉर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, इसमें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के मोशन के लिए ये बन जाएगी अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज रह गई है वो भी बताती हूँ आपको क्या है। ये तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन क्लियर हो गई थी। चलो भाई, अब जिस नए टॉपिक की बात कर रही थी, कुछ नया जैसा है नहीं, वही चीज है लेकिन फिर भी देख लेते हैं, वो है अपना फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, देखो कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा हवा में है, ठीक है, और तुमने इसको मतलब कुछ हाइट पे है ग्राउंड से या अर्थ सरफेस से, ये है अर्थ सरफेस, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा ऑब्जेक्ट है सपोज कर लो h हाइट पे, और यहाँ से तुमने इसको फ्रीली छोड़ दिया, जाने दो, यूं पकड़ा है कोई ऑब्जेक्ट और उसको ड्रॉप कर दो, जाने दो, तो इसका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, डेफिनेटली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये आएगा। ठीक है, तो क्यों आएगा, क्योंकि इधर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इस वजह से आएगा। तो ये तो बड़ा बेवकूफी वाला क्वेश्चन है, कोई नहीं पूछेगा, वैसे भी मैंने बता दिया, कोई टेंशन नहीं। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट आपका फ्रीली फॉल होगा, मतलब आपने कोई एक्स्ट्रा वेलोसिटी आपने नहीं प्रोवाइड की है ऑब्जेक्ट को, कुछ नहीं प्रोवाइड किया, आपने अपना बॉल लिया और ऐसे छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया, तो यहाँ पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इन केस ऑफ फ्री फॉल, in case of free fall, initial velocity of the object will be 0। हर बारी आपके जो ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी होगी भाई वो क्या हो जाएगी, 0। कब, फ्री फॉल के केस में। ठीक है, तो इक्वेशंस ऑफ मोशन उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। भाई देख लीजिए, फ्री फॉल का केस डेफिनेटली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, तो यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है ना, u को 0 कर दो, सारी इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी चेंज हो जाएंगी, जो भी ट्रांसफॉर्म होके आएगा वो लिख लेना, वो तुम्हारा काम है। इतना सब कुछ बता दिया, अब हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। क्वेश्चन है आपका, a ball thrown vertically upwards with a velocity of 19.6 meter per second from the top of a tower returns to the earth in 6 seconds. Find the height of the tower. A ball thrown vertically upwards with a speed of 19.6 meter per second. तो भाई इसके लिए सबसे पहले अपने को एक डायग्राम ड्रॉ करना होगा। क्या डायग्राम ड्रॉ करना होगा, देख लो, एक अपने पास कोई टावर होगा, सपोज कर लो ये तुम्हारा टावर है, ठीक है, यहीं पे लिख देती हूँ, ये टावर है, यहाँ से आपने बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 19.6 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, ठीक है, रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, ये 6 सेकेंड में अर्थ पे वापस आ जाएगा। तो भाई ये सबसे पहले गया 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 और फिर ये वापस आ गया, ये इस डायरेक्शन में इधर मोशन, इस डायरेक्शन में इधर मोशन। तो सपोज कर लो आपको हाइट चाहिए टावर की ना, कितनी है हाइट, इसकी हाइट हमने कंसीडर कर रखी है, मान लिया सपोज कर रखी है कि h है। तो अब देखिए भाई सॉल्व कैसे होगा, और क्या क्या गिवन है नोट करते चलते हैं। गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू, देखिए जितनी वेलोसिटी आप प्रोवाइड करोगे वो होती है इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, रिटर्न्स टू द अर्थ इन 6 सेकेंड, और वापस कितना टाइम में आ रहा है, t कितना ले रहे हैं, 6 सेकेंड, ठीक है, तो टाइम कितना है इसके पास, 6 सेकेंड अपने पास है, मतलब गिवन।
और क्या चाहिए, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हाइट हम लोगों को चाहिए ना, हाइट कैसे मिलेगी, कितनी इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन बताइए जहाँ पे ये सारी चीजें आती हैं। फाइनल वेलोसिटी का जिक्र नहीं है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में आ रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो डेफिनेटली आपका जी पॉजिटिव हो जाएगा, जी विल बी। अच्छा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया है, तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए जी नेगेटिव होगा, ठीक है। जी क्या हो जाएगा, माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको पता ही है क्यों होगा। अब हमको अप्लाई करना है इक्वेशन ऑफ मोशन। माइनस जी क्यों लिया, देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में आपका जी नेगेटिव होगा, ठीक है। आपको पता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपका सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको अभी बताया है मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये बताया था अभी, जस्ट अभी आपको बताया है फिर से रिवाइंड करके वीडियो देख लीजिएगा। देखो भाई एच, यहाँ पे हाइट ये भी एच ले लिया, ये भी एच ले लिया है, तो इसको आप कैपिटल एच कर सकते हो, इसको कैपिटल एच कर लो, कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ठीक है। अपने को कैपिटल एच निकालना है। लेट कैपिटल एच बी द हाइट ऑफ द टावर। तो कैपिटल एच डिस्प्लेसमेंट होता है ना इसमें, यहां से गया ऊपर गया, फिर उसके बाद यहां से आते आते इतना डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस की बात करते तो इतना पूरा आता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो यार, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से गया इस पॉइंट पे रिटर्न आया, तो ये डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे जीरो है ना, ठीक है। जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से काउंट होना स्टार्ट होगा ना, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जितनी टावर की हाइट है सिर्फ उतना। तो देख लो यार कितना डिस्प्लेसमेंट आया है इसका। h is equals to ut, u is 19.6 into 6 minus 1 by 2, g means 9.8 into 6 square. h will be equals to, on simplifying you will get the value of h, it will be 58.8 meter. So height of the tower will be 58.8 meter. ये था आपका क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड न्यूमेरिकल है, वो क्या कह रहा है भाई, 2 balls आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, ठीक है। 2 balls को एक साथ फेंका गया, ए वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द ग्राउंड। जो ए बॉल है, मतलब 2 बॉल है तो एक को ए कहेंगे, एक को बी कहेंगे। एक को हमने अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट से हमने सेकेंड बॉल जो अपनी बी थी उसको फेंक दिया, कहाँ गया या, एंड बी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। 40 मीटर की हाइट से इसको फेंक दिया विद द सेम स्पीड, सेम स्पीड से इसको ड्रॉप किया हमने, एंड अलोंग द सेम लाइन ऑफ मोशन, एक ही लाइन ऑफ मोशन, मतलब देखिए लाइन ऑफ मोशन जो है दोनों का सेम है, जिस डायरेक्शन में, मतलब जिस लाइन के अलोंग हमने ए को फेंका था अपवर्ड डायरेक्शन में, उसी लाइन में, सेम लाइन पे हमने बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, ठीक है। एट व्हाट पोजीशन डू द 2 balls कोलाइड, ठीक है, किस पोजीशन पे दोनों बॉल कोलाइड करेगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। या इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट पोजीशन पूछा है ना, व्हेन दे कोलाइड, ठीक है। टाइम आपसे निकलवाया जा सकता है कि भाई कब कोलाइड करेंगी, वो टाइम निकाल लीजिए, तो हम लोग टाइम भी निकाल लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी तो टाइम निकालने में कोई टेंशन नहीं रहेगी। टेक g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, g की वैल्यू हमें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर करनी है। भाई समझ लिया क्वेश्चन को। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। 2 बॉल्स है, ये है अपनी ए, ये है बी, एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में, चलो ये बॉल ए है, ये है बी। इसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और इसको सेम वेलोसिटी से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया। इसके लिए
यू डैश लिख लेती हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। तो सपोज करो यहाँ कोई पॉइंट है के पॉइंट पे दोनों मीट करेंगे। अगर इसका डिस्टेंस हम लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x मीटर है, मतलब a ने x मीटर ट्रेवल किया, तो इसने कितना ट्रेवल किया होगा भाई? अपने पास टोटल डिस्टेंस तो पता है ना, b को कितनी हाइट से फेंक रहे हैं, 40 मीटर की हाइट से फेंक रहे हैं, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इज 40 मीटर। तो b k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये निकाल लीजिए, बहुत इजी है, 40 माइनस x, इतने मीटर आ जाएगा। अगर t टाइम में, देखो ध्यान से देखो यार, t टाइम में a यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, और b चलना स्टार्ट किया, यहाँ पहुंचा, जब इक्वल टाइम में दोनों किसी ना किसी पॉइंट पे कोलाइड करेंगे, सपोज कर लिया k पॉइंट पे कोलाइड कर रहे हैं, तो सेम टाइम में ही तो पहुंचेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर आपकी किसी से टक्कर हो रही है, आप किसी और टाइम पे पहुंचो, वो किसी और टाइम पे पहुंचे, तो दोनों मिलोगे कब? मिल ही नहीं पाओगे ना। बहुत बेसिक सा लॉजिक लगाना है। अगर जितने टाइम में, मुझे नहीं पता है कि x की वैल्यू ज्यादा है या 40 माइनस एक्स ज्यादा है, वो हमें x की वैल्यू जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। ये तो मैंने जस्ट ऐसे ही ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो दोनों की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। कौन कौन सी क्वांटिटीज गिवन है और उसके अकॉर्डिंग कौन कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है अपने को, वो देख लेते हैं। देखिए a के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो इसका मोशन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो फॉर a के लिए क्या क्या होने वाला है, देखो g पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, a के लिए g नेगेटिव होगा और b के लिए वही g आपका पॉजिटिव हो जाएगा। h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर होता है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है, टाइम आपके पास सिर्फ t गिवन है, x विल बी इक्वल टू, this is x is equals to 20 into t minus 1/2 times g into t square, g बोले तो 9.8 into t square। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, क्या लिख सकती हूँ, 20 टाइम्स t माइनस 4.9 टाइम्स t स्क्वायर से इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, यहीं पे छोड़ दीजिए, कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट फॉर b, b के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है, b यहाँ से चल रहा है भाई, t टाइम में इसने 40 माइनस एक्स डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया या हाइट ट्रेवल कर ली बोल सकती हूँ। फॉर b h इज इक्वल टू u डैश t माइनस हाफ, सॉरी प्लस 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 जी टी स्क्वायर, h कितना था भाई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर, सॉरी u मीन्स सेम वेलोसिटी थी 20 इंटू टी प्लस 1/2, g मीन्स 9.8 इंटू टी स्क्वायर। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहेंगे, 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 टाइम्स t प्लस 4.9 टाइम्स टी स्क्वायर। ओके, देख लो भाई, अब क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन से एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा 40 माइनस, पूरी वैल्यू लिखिए 20t माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ओके, तो अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमको मिलेगा क्या, दोनों को सॉल्व करेंगे। लिख लीजिए 40 माइनस 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 20t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। ओके, यार इसको और शॉर्ट किया जा सकता है, और शॉर्ट किया जा सकता है। देखो 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 देखो, सेकंड इक्वेशन बोल दो, ये 2 स्टेप रुक जाओ, बताती हूँ क्या, 1 माइनस 2 कर दो ना, इक्वेशन 2 प्लस 1 कर दो, इक्वेशन 2 प्लस 1
दोनों को ऐड कर लो। यहाँ से कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी यार, पहले टी निकालो देन आफ्टर हम लोग एच जो कुछ भी होगा वो फाइंड आउट करेंगे, तो क्या फायदा इतना लेंदी प्रोसीजर अपनाने से। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा डायरेक्ट इसको किया जाए, 40 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों को ऐड करो 40 माइनस एक्स और इधर एक्स, दोनों ऐड होके क्या हो जाएगा, इस साइड आपका आएगा 40 इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, क्या है आपके पास 20 इंटू टी प्लस 4.9 टी स्क्वायर, माइनस करना है आपको किस चीज से, इस चीज से 20 टी, सॉरी ऐड कर रही हूँ माइनस 4.9 टी स्क्वायर, माइनस नहीं ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 4.9 टी स्क्वायर 4.9 टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया अपना। अभी क्या आ गया देखो, 40 इज इक्वल टू 20 प्लस 20 इट विल बी 40 टाइम्स टी which implies that t is equals to 1 second। तो 1 सेकेंड टाइम कितना लगेगा, कब मीट करेंगे दोनों, 1 सेकेंड के बाद। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद मीट करेंगे। अब इसी t की वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे वैल्यू नहीं मिल जाएगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस 4.9 इंटू 1 स्क्वायर, इट विल बी 20 में से अगर हम लोग 4.9 को माइनस करेंगे 15.1 मीटर। और ये है कहाँ, फ्रॉम ग्राउंड। ये आपको मेंशन करना होगा, जो आपने डिस्टेंस निकाला है वो कहाँ से है, ग्राउंड से 15.1 मीटर के डिस्टेंस पे ये कोलाइड करेंगे। ठीक है, और यहां से अगर आप डिस्टेंस लिखना चाहते हो फ्रॉम द टॉप या एट पॉइंट बी, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 40 माइनस एक्स है, तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करके निकालेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।